हेलो व्हाट्सएप यूट्यूब फैमिली, आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज हम हमारी मेडिवल इंडियन हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर शुरू करेंगे। महमूद गजनवी के बारे में पढ़ेंगे। तो भारत पर पहला सफल मुस्लिम आक्रमण टर्की द्वारा, ठीक है, तो ये कौन सा था? टर्किश कंट्री का था। तो टर्की पहला मुस्लिम आक्रमण, सफल मुस्लिम आक्रमण जो किया गया था वो किया गया था महमूद गजनवी के द्वारा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन बन रहे हैं यहाँ से, तो इसे ध्यान में रखेंगे। फिर अब हम थोड़ी इसकी हिस्ट्री पढ़ लेते हैं। तो 932 एडी के अंदर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द ऑटोमन एम्पायर बाय अल्पतगीन कॉल्ड गजनी एम्पायर। तो ऑटोमन एम्पायर की स्थापना हुई थी 932 एडी के अंदर, और ये किसके द्वारा की गई थी? अल्पतगीन के द्वारा की गई थी, और उसे गजनीवी एम्पायर भी बोला जाता है। तो इसकी कैपिटल गजनी रखी गई थी, जो कि अफ़गानिस्तान के अंदर आती है। और फिर दामाद व गुलाम सुबुक्तगीन ने हिंदू शाही वंश के शासक जयपाल पर आक्रमण किया था 977 एडी के अंदर, पर ये असफल रहा था, इसलिए ये फर्स्ट अटैक नहीं माना जाता। ठीक है, तो 988 के अंदर सुबुक्तगीन का पुत्र जो महमूद गजनवी था, उसका राज्याभिषेक होता है, वो शासक बनता है। टाइटल्स उसके देख लेते हैं एक बार। टाइटल्स यानी कि उपाधियाँ, उसने कौन कौन सी उपाधि धारण की थी? यामीन उद दौला, यामीन उल मिल्ला, सुल्तान। तो ये पहला ऐसा शासक था जिसने सुल्तान की फर्स्ट टाइम जो है उपाधि धारण की थी। तो कौन था वो? महमूद गजनवी। तो क्वेश्चन आएगा एमसीक्यू में, हु वाज द फर्स्ट रूलर टू हैव द टाइटल ऑफ सुल्तान? तो उसका आंसर क्या होगा? महमूद गजनवी। इसने गाजी की भी उपाधि धारण की थी और बुत शकीन की। इसका मतलब क्या होता है? मूर्ति भंजक। हम पढ़ेंगे आगे इसके अटैक्स के बारे में कि इसने काफ़ी ज़्यादा मूर्तियाँ हमारी जो हिंदुओं की थी वो काफ़ी ज़्यादा इसने भंजक यानी कि डिस्ट्रॉय करवाई थी, तो इसलिए इसको कहा जाता है बुत शिकन। ठीक है, तो अब हम एक बार देख लेते हैं भारत पर गजनवी के प्रमुख आक्रमण क्या थे। भारतीय इतिहासकार हेनरी एलियट के अनुसार गजनवी ने इंडिया पर टोटल 17 अटैक्स किए थे। इनका कारण क्या है? वही धन की प्राप्ति करना, इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार, क्योंकि तब नया नया उदय हुआ था इस्लाम धर्म का, तो फिर उसके प्रचार के लिए भी आया था। और मेन रीज़न तो वही होता है एम्पायर एक्सपेंशन। मिडल एशिया में अपना एम्पायर का क्या करना चाह रहा था? एक्सपेंड करवाना चाह रहा था, इसलिए इसने इंडिया पे अटैक किया गया। तो प्रमुख आक्रमण इसके देखते हैं। भारत में अधिकांश आक्रमण इसने खैबर दर्रे के प्रयोग करके ही किए गए। तो दर्रा क्या होता है? बेसिकली पहाड़ के नीचे का रास्ता जो कि यूज़ किया जाता है पहाड़ को क्रॉस करने के लिए, उसे हम बोलते हैं दर्रा। तो इसने खैबर दर्रे का प्रयोग किया था। तो इसका फर्स्ट अटैक जो है वो कहाँ पे होता है? तो ये याद रखना है, 1000 एडी में इसका फर्स्ट अटैक था हिंदू शाही राज्य के सीमावर्ती क्षेत्र पर, पेशवार व अन्य इलाकर। तो पेशावर पर इसने पहला अटैक किया था अपना। फिर 1001 में इसने हिंदू शाही राजा जयपाल को हराया था। तब उसकी राजधानी क्या हुआ करती थी? वेहिंद, जिसे उधम भांडपुर भी बोलते हैं, यानी कि पेशावर। तो राजा जयपाल हार गया था। हारने के बाद उसने हत्या कर ली। फिर उसका बेटा आनंदपाल शासक बना था। और तो जो हमारा थानेश्वर का युद्ध है 1014 एडी का, एक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसे याद रखना है। ये थानेश्वर में जो हुआ था युद्ध, इसमें इसने चंद्र स्वामिनी मंदिर से कृष्ण की मूर्ति चुराई थी, कृष्ण भगवान की। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और 1018 एडी में इसने गंगा घाटी पर पहला प्रथम मुस्लिम आक्रमण किया था, क्योंकि अभी तक किसी ने भी इस इलाके में नहीं किया था। और ये कौन से एरिया में लाया करता था? कन्नौज और मथुरा में, वहाँ पे इसने अटैक किया था। और फिर 1019 से लेके 1020 तक इसने कालिंजर अभियान में चंदेल शासक विद्याधर के साथ युद्ध लड़ा था। तो जो विद्याधर था, ऐसा माना जाता है उसने कड़ी टक्कर दी थी गजनवी को, अभी तक किसी ने नहीं दी थी। तो ये भी इम्पोर्टेंट है एक तरीके से। और जो 16th है, इसको तो भूलना ही नहीं आपको, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और ये कौन सा अटैक था? 16th अटैक है ये महमूद गजनवी का। ठीक है, तो ये याद रखना है किस कहाँ पे हुआ था। सोमनाथ शिव का मंदिर पर आक्रमण किया गया था। तो सोमनाथ शिव का मंदिर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि एक पहली बात तो सोमनाथ शिव मंदिर कहाँ पे है? तो ये गुजरात में है। और यहाँ पे शासक तब का कौन था? चालुक्य वंश का भीम प्रथम। तो शासक भी याद रखना है।
और माना जाता है कि उस समय वहाँ पे इतना ज़्यादा सोना था कि उसकी सारी गाड़ियाँ भर भर के चली गई थी, तब भी वहाँ पे बहुत सारा सोना रह गया था। और फिर जब वो सिंधु नदी से जा रहा होता है तो वहाँ पे उसको जाटों ने लूट लिया था। और उसका 17th अटैक जो था मुल्तान के पास खोखरो जाटों के विरुद्ध हुआ था, और 10,1030 में उनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। अब हम कुछ अन्य तथ्य यानी अदर फैक्ट्स पढ़ लेते हैं महमूद गजनवी के बारे में। तो उस समय सेना में एक तिलक नामक हिंदू सेनापति था, ये इम्पोर्टेंट है। संस्कृत व अरब मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के चलाए थे, दिरहम करेंसी थी उस समय, ठीक है। तो संस्कृत अरब मुद्रा के लेख के थे। संस्कृत ऑब्वियस सी बात है इंडियंस के लिए चलाए होंगे, उन्हें अरबिक लैंग्वेज तो आती नहीं थी। और फिर प्रमुख साहित्यकार जो गजनवी के साथ आए थे, तो 3-4 उनके साथ है। तो यहाँ पे साहित्यकार उनके रचनाकार में लिखे हुए हैं। तो अलबरूनी जो था उसने तहकीक हिंद का अरबिक में ट्रांसलेशन किया है। फिर दोशी ने शहनामा जो कि एक महान फारसी ग्रंथ है उसका किया है। और फिर दोशी ने कश्मीर को पृथ्वी का स्वर्ग भी कहा था, ठीक है। तो क्वेश्चन आएगा कि कश्मीर को पृथ्वी का स्वर्ग किसने कहा है, कौन से साहित्यकार ने कहा है, तो आंसर आएगा हमारा फिर दोशी ने कहा है। और तीसरा हमारा उत्बी, ये उस समय माना जाता है उनका दरबारी इतिहासकार हुआ करता था, यानी कि हिस्टोरियन। और तारीख यामिनी का इन्होंने अरबिक ट्रांसलेशन भी किया है। तो यहीं पे हमारा जो सेकंड चैप्टर है महमूद गजनवी का वो भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।